अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सध्यायम्मि रओसया, सदा स्वाध्याय में रत रहो। स्वाध्याय एक ऐसा तत्व है, धार्मिक जगत में उसका बहुत महत्व है और व्यावहारिक जगत में भी स्वाध्याय, अध्ययन, ज्ञानार्जन का बहुत महत्व है। स्वाध्याय, स्व अध्याय, अपना अध्ययन करना स्वाध्याय है, जिसके द्वारा स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में ज्ञान मिले, वह स्वाध्याय है। और दूसरा इसका अर्थ यूं किया जा सकता है, सु प्लस आ प्लस अध्याय, अच्छी तरह से सर्वांगीणतया, संपूर्णतया, विविध कोणों से अध्ययन करना स्वाध्याय होता है। एक शब्द आता है बहुश्रुत, जिसके पास बहुत श्रुत होता है, बहुत ज्ञान होता है, वह बहुश्रुत होता है। उत्तराध्ययन में एक पूरा अध्ययन है, बहुसूय पूजा, बहुश्रुत की पूजा। और आदमी के जीवन में श्रुत का, ज्ञान का बहुत ही कल्याणकारी महत्व होता है। ज्ञान एक प्रकाश होता है। एक आदमी अंधेरे में है, अब अंधेरे में किधर चलना, कैसे चलना, कितनी कठिनाई हो सकती है। सामने क्या चीज बीच में आ जाए, अंधेरे में चलना रिस्क भरा हो सकता है। प्रकाश होता है तो चलना सुगम भी होता है, और अहिंसा की दृष्टि से भी प्रकाश में चलना अधिक उपयोगी है। हम जैन परंपरा से हैं। हम साधुओं की, जैन में भी 13 पंथ श्वेतांबर परंपरा के संत हैं। हमारी व्यवस्था में रात को अंधेरे में विशेष चलना ही नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले कोई 2-4 किलोमीटर की यात्रा कर ले, 4 बजे उठ करके बिहार कर दे, चलना शुरू कर दे 1-2 घंटा पहले ही सूर्योदय से। ऐसा हमारे यहाँ मान्य नहीं है। मान्य क्यों नहीं है? अहिंसा की दृष्टि से। पहली बात है कि अंधेरे में चलेंगे तो पैरों के नीचे आकर भी जीव जंतु की हिंसा हो सकती है, इसलिए भी नहीं चलना चाहिए। और जो ओस आदि के कारण जो सूक्ष्म अपकाय की वृष्टि हो, स्नेह काय गिर रहा हो, तो अपकाय के जीवों की भी हिंसा हो सकती है। अहिंसा के इन दोनों आधारों के संदर्भ में हम साधु लोग रात में
यानी सूर्योदय से 20 मिनट पहले विशेष यात्रा, विशेष चलना नहीं करते हैं। थोड़ी सी दूर भले प्रवचन, व्याख्यान आदि के संदर्भ में जाया जा सकता है, बाकी रात को साधु न चले, अंधेरे में न चले। प्रकाश है वहां अहिंसा की साधना सुगम हो जाती है। दिन में चले, देख देख कर चला जा सकता है। जीवों की हिंसा से बचाव का आयास प्रयास किया जा सकता है। तो खैर यह तो एक व्यावहारिक बात आ गई अहिंसा के संदर्भ में। ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जिससे हमारे जीवन का पथ आलोकित हो जाता है। स्वयं के पास ज्ञान हो और कई बार दूसरे जो ज्ञानी हैं, लगे मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, समझदार हैं, उनके परामर्श का, निर्देश का उपयोग भी किया जा सकता है। बड़ों से मार्गदर्शन आदमी ले और यथा अपेक्षा मार्गदर्शन लेकर फिर अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मार्गदर्शक अच्छा मिल जाए, आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मार्गदर्शक गलत मिल जाए तो रास्ता गलत बता सकता है। इसलिए जीवन में ऐसे मार्गदर्शक चुनने चाहिए या मिलने चाहिए जो सम्यक दिशा निर्देश दे सके। स्वाध्याय एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा सुंदर मार्गदर्शन मिल सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम की बात आती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के ग्रंथ में लिखा गया है, व्यवस्था सत्यमाप्नोति, सत्यम शिवत्वमश्नुते, शिवम यत्र भवेत् तत्र सौंदर्यम सहजम भवेत्। व्यवस्था सत्य को प्राप्त करती है। व्यवस्था सत्य की ओर ले जाने वाली। कैसे? आप देखिए, आप लोग पंडाल में बैठे हैं, व्यवस्था ठीक है तो ज्ञान की बात को अच्छी तरह सुनने का मौका मिल रहा है। व्यवस्था ठीक कैसे है? वे इधर पुरुष बैठे, इधर बाइयां बैठे, बीच में रास्ता आने जाने वालों के लिए भी सुविधा है, और श्रवण सम्यक्तया हो सके माइक की व्यवस्था भी है, धूप आदि से बचाव के लिए पंडाल की व्यवस्था भी है, और मंच की व्यवस्था भी है। स्थान भी इस तरह का कि लोग काफी समा सके। यह व्यवस्था इतनी है तो फिर सच्चाई को, ज्ञान को सुनने का अवसर आपको ठीक मिल रहा है। व्यवस्था न हो तो सच्चाई को जानने का मौका भी कैसे मिले? विद्यालय में व्यवस्था है अध्यापन की, विद्यार्थियों को सच्चाइयों को जानने का मौका मिलता है। तो व्यवस्था सत्य मापनोति, व्यवस्था सत्य को प्राप्त कर लेती है। और सत्यम शिवत्व मश्नुते, आदमी को सच्चाई का बोध हो जाता है, फिर वह कल्याण की दिशा में आगे बढ़ता है। और सच्चाई अपने आप में कल्याण है, पवित्र है, निरुपद्रव है, विजय की ओर ले जाने वाली है। तो कहा गया कि सत्यम शिवत्व मश्नुते,
सत्य को जान लेने के बाद आदमी कल्याण की ओर आगे बढ़ता है, कल्याण को प्राप्त कर लेता है। और जो कल्याण को प्राप्त कर लेगा, सौंदर्यम सहजम भवेत, चेतना की सुंदरता अपने आप हो जाएगी। चेतना हमारी जो मलिन है वह सुंदर बन जाएगी। तो सत्यम शिवम सुंदरम, हम सच्चाई को पाने का प्रयास करें, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का आयास करें, तो परिणाम यह आएगा, हम सुंदर बन जाएंगे। शरीर से सुंदर बनना एक बात है, उसका भी कुछ महत्व हो सकता है शरीर की सुंदरता का। शरीर गंदा है तो कुछ अप्रियता की स्थिति हो सकती है दूसरे लोगों के लिए। शरीर निर्मल है, स्वच्छ है, तो कुछ व्यवहार में ठीक लगता है। हालांकि निश्चय नए में आगे जाएं, ऐसे साधक भी हैं जो हो सकते हैं जो मेल की परवाह नहीं करते। मेल भी पड़ा है तो पड़ा है। कहा तो यह गया जल्लम कायन धारे, साधु के लिए कहा गया साधु मेल को भी धारण करे, कि मेल तो ब्रह्मचारी साधु का गहना है, यह मेल तो गहना है, इससे घृणा मत करो। एक विशेष बात है कि साधना में मेल से भी, गंदगी शरीर पर मेल हो उससे भी घृणा नहीं करनी चाहिए। मेल भी पड़ा है तो पड़ा है। थोड़ी ऊंची भूमिका की बात है यह तो। सामान्य भूमिका में गंदगी को अच्छा नहीं माना जाता, शरीर की गंदगी को भी त्याज्य माना जाता है, तो जिंदगी की गंदगी भी तो त्याज्य होती है। जिंदगी में गंदगी है, जिंदगी में गुस्सा है, हिंसा है, बेईमानी है, असंयम है, यह गंदगी भी दूर होनी चाहिए। सत्य और शिव को प्राप्त करने वाला उस सुंदरता को प्राप्त कर लेता है जहां जिंदगी की गंदगी नहीं रहती है। जिंदगी बढ़िया बन जाती है, आत्मा अच्छी बन जाती है, चेतना निर्मलता को प्राप्त हो जाती है। स्वाध्याय एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा आदमी सौंदर्य से अन्वित हो सकता है, सौंदर्य से युक्त हो सकता है। स्वाध्याय का एक छोटा सा प्रकार है, उसे स्वाध्याय कहा भी जा सकता है, कोई न भी कहे, वह है जप का प्रयोग। आदमी जप करे। धार्मिक जगत में जप का भी अनुष्ठान चलता है, उपक्रम चलता है। सुबह आदमी उठे, उठ करके थोड़ी देर जप कर ले, माला फेर ले। हमारा दिन का समय प्रारंभ होने वाला है, हम शुरू में जप कर ले, पवित्र आत्माओं का स्मरण कर ले। उठते ही गंदे विचार दिमाग में न आए, पवित्र विचार दिमाग में आए, और जप करने से वो पवित्र विचारों का, पवित्रता का संचार हमारे मस्तिष्क में, मन में हो सकता है। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र है, पवित्र आत्माओं का उसमें योग है, स्मृति की जा सकती है पवित्र आत्माओं की। और सुबह सुबह नमस्कार महामंत्र का जप हो जाए। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सव्वसाहूणम। 108 बार इसका जप हो जाए, एक माला हो जाए। माला बहुत लोग फेरते ही होंगे, कोई नवकार मंत्र की, कोई अपने दूसरे मंत्र की माला जाप करते होंगे, या कोई बिना माला के ऐसे ही जप करते हो सकते हैं। तो जप एक बड़ा सहज और सुंदर प्रयोग है धार्मिक साधना का।
ऐसे ही खाली मान लो बैठे हैं, 2-4 मिनट का भी समय है तो बैठे बैठे जप करना शुरू कर दे। जोर से बोलना आवश्यक नहीं, अपने मन मन में जप करना शुरू कर दिया, या थोड़ा थोड़ा बोल बोल के भी जप किया जा सकता है। जप उच्च स्वर कोई जोर से बोल के भी करे, फिर बाद में थोड़ा मंद कर दे, और फिर एकदम मन ही मन जप करना शुरू कर दे, जप करे। तो जप में हमारा मन लग जाएगा तो क्या होगा, एक तो खराब विचारों से कुछ बचने का मौका मिल सकेगा। दूसरी बात, जप में मन लग गया, पवित्र मंत्र का जप हो रहा है, तो शुभ योग की प्रवृत्ति होने से हमारे कर्म निर्जरा भी हो सकेगी। तो बड़ा सुगम है। भूखा रहना तो मान लो कठिन हो जाए, बेला तेला तो कोई के दिक्कत हो जाए, जप में तो क्या दिक्कत है, बैठे बैठे आराम से जप कर लो। जो आदमी वृद्ध हो, बीमार हो, उठने की ज्यादा शक्ति नहीं है, बेड पर ज्यादा रहते हैं, उनके लिए तो यह जप मानो अमृत औषध है, जप का प्रयोग। तो और तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, न साधुओं के ठिकाने जाना उनके लिए आसान है, न कोई लिखना पढ़ना आसान है। तो अब या तो कोई कैसेट चलती रहे, कैसेट गीतों की, अच्छे गीतों की, ढालों की, भजनों की, तो कैसेट सुनते रहें तो एक अच्छी उनकी शुभ योग की प्रवृत्ति हो सकती है। वो भी मान लो न बैठे, अपने सोए सोए जप करते रहें, बस सीधे जैसे भी अनुकूलता, करवट लेकर के या सीधे अपना बस जप करते रहे। जप करते करते काफी एक अपना अच्छा समय बीतता है और चेतना में शांति भी रह सकती है, मन में कर्म निर्जरा का लाभ भी है। तो वृद्धों को, अक्षमों को तो और ज्यादा जप की ओर ध्यान देना चाहिए कि जप करें, क्योंकि अगली गति भी अब ज्यादा हमारा विचार शुद्ध रहेगा, अच्छे परिणाम रहेंगे, तो वह परिणामों की शुद्धि हमारे आगे के लिए भी मंगलकारी बन सकेगी। इसलिए 80-90 बरस आ जाएं, फिर आदमी को बेड में ज़्यादा रहना पड़े, फिरना गिरना भी मुश्किल हो जाए, तो जप एक सुंदर साधना का प्रयोग है। क्योंकि सामायिक भी करने में मान लो कुछ कठिनाई होती है, तो जप में तो दिक्कत नहीं, जितनी देर कर सको उतनी देर कर लो। बीच में दूसरी कोई अपेक्षा हो तो दूसरा काम करे तो भी दिक्कत नहीं, फिर अपना जप शुरू कर दिया। तो वृद्ध आदमी तो आधा घंटा क्या, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना अपना जप कर सके जप में रहना चाहिए। जप भी एक तप है, तप का ही एक छोटा प्रकार है जप। और नमस्कार महामंत्र तो बहुत पवित्र मंत्र है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम इसमें है नहीं, न महावीर का नाम है, न ऋषभ का नाम है, किसी का नाम नहीं। एक तरह से असांप्रदायिक सा मंत्र है नमस्कार महामंत्र। पूरा नवकार मंत्र भी मान लो कोई अजैन आदमी भी है तो पूरा न करे, एक नमो सिद्धाणम इतना सा ही जप करता रहे, यानी मुक्त आत्माओं को, सिद्ध आत्माओं को नमस्कार। जैन अजैन कोई बड़ी बात, मतलब नमस्कार महामंत्र इतना उच्च कोटि का मंत्र है कि अपना श्रद्धा भाव से परमात्माओं को बस नमस्कार करता रहे। पूरा नवकार मंत्र करे बहुत बढ़िया है ही, यानी जप में हमारा समय लगे। और जप प्रधानतया केवल आत्मशोधन के लिए किया जाए, कर्म निर्जरा के लिए किया जाए, आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाए, वो परम मंगलकारी है।
बस कोई आकांक्षा नहीं, केवल मेरे कर्मों की निर्जरा हो, आत्मा शुद्ध बने, इसलिए जप का प्रयोग करना। और कई बार हमारे मन में खराब विचार कोई आने लगे तो उसका प्रतिरोध करने के लिए जप का प्रयोग बढ़िया लगे। विचार खराब आ रहे हैं, तत्काल जप करना शुरू कर दे, मन ही मन अपने इष्ट का, पवित्र आत्मा का जप शुरू कर दे। यह जप एक तरह का कमांडो है, कमांडो। अशुभ विचारों से लड़ने के लिए, उनको दूर करने के लिए, जैसे कमांडो कितने तेज होते हैं, तो ये जप भी, मंत्र भी शुद्ध भावना से, लक्ष्य से करें तो अपवित्र विचार आए, इस कमांडो को बिठा दे वहां, फिर अपवित्र विचारों का वर्चस्व भी कम हो सकेगा। जैसे शरीर में बीमारी के कीटाणु हो जाएं तो ऐसा इंजेक्शन लिया जाए, ऐसी औषध ली जाए कि वे कीटाणु खत्म हो जाए। इसी तरह अशुभ विचारों के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए यह मंत्र का इंजेक्शन बहुत कारगर प्रतीत होता है। तो जब कभी खराब विचार आने शुरू हो गए हैं, तत्काल अपना बस मंत्र का जप करना शुरू कर दे कि मैं क्यों अशुभ विचारों के पाप का भागीदार बनूं। और मन में यह सोचे, ये अशुभ विचार मेरे नहीं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, ये मेरे नहीं है, मैं तो मंत्र का जप कर रहा हूं। यूं उन विचारों से अपना संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए कि ये विचार मेरे नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं इन विचारों से। संबंध विच्छेद कर अपना जप में लग जाना चाहिए। तो यह स्वाध्याय एक ज्ञान का माध्यम और यह जप का प्रयोग एक शुद्धि का माध्यम है। हम इन पर समुचित ध्यान दें, यह अपेक्षा है।